अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 1992 आप समझे? तभी मैंने मना कर दिया कि क्यों मैं ज्ञान दूं। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू फॉलो द ट्रेडिशन। उनको अनुभव हुआ, उन्होंने ज्ञान दिया, इट इज ओके, ये उनकी मेथड थी। हाँ, दादा नहीं, दादा भगवान के बाद जो कर्ण दादा थे वो जो अभी भी है, उनकी परंपरा में है ना। वो तो 92 में नहीं थे, आप समझे ना। फिर भी हमने कभी सोचा भी नहीं है, वाई फॉलो द ट्रेडिशन। मेरे को जो अनुभव हुआ, दादा भगवान को जो अनुभव हुआ, वो लोगों को शेयर किया। श्रीमद राजचंद्र को हुआ, उन्होंने शेयर किया। राम को हुआ, उन्होंने शेयर किया। कृष्ण को हुआ, उन्होंने शेयर किया। महावीर को हुआ, उन्होंने शेयर किया। दे नेवर कॉपी, राइट और रॉन्ग। राम के बाद कृष्ण हुआ तो कृष्ण ने राम की कॉपी किया? क्यों नहीं किया? क्यों राम गलत थे? तो कॉपी क्यों नहीं किया? फिर महावीर हुए तो महावीर ने राम कृष्ण की कॉपी नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसके बाद एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे हो गए, उसमें तो एक एग्जाम्पल श्रीमद राजचंद्र हुए। श्रीमद राजचंद्र ने क्यों रामकृष्ण महावीर को कॉपी नहीं किया? क्यों नहीं किया? खुद का अनुभव। फिर दादा भगवान आए, उन्होंने कोई कॉपी नहीं किया। रामकृष्ण महावीर और श्रीमद राजचंद्र की क्यों कॉपी नहीं किया? बिकॉज ऑफ ओन एक्सपीरियंस। तो मैं क्यों कहूं? आई एक्सप्लेन माई ओन एक्सपीरियंस एज इट इज एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ईच एंड एवरी वर्ड। Because I have an experience, I can speak in a public. If the people there accept it or not, that is not my subject. राम को सबने एक्सेप्ट किया था, राम बोल सकते हैं। कृष्ण के समय कृष्ण ने सबको एक्सेप्ट किया था, बोल सकते हैं। मगर बोल तो सकते हैं कि मेरा अनुभव है। आप एक्सेप्ट करो कि ना करो, दैट्स योर सब्जेक्ट। पर मैं तो बोल सकता हूँ मेरे को अनुभव है। आप समझे ना? दैट्स इट। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो बड़ी बात है क्या? अभी हम कब बोलेंगे कि मैं अनुभव है? आप समझे? आपके जैसे बोले ना, हमको भी कैसे बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंस कैसे प्रैक्टिस? नहीं, मगर अनुभव के बिना नहीं बोल सकते हैं। ये बोलने की बात नहीं है। नहीं, अनुभव के सिवाय कैसे बोल? अगर आपके अनुभव होगा तो अपने आप शब्द भी निकलेंगे और वर्ड्स भी आपके ओन निकलेंगे, फिर कॉपी नहीं होगी। ये साइन है, साइन समझते हैं ना। जब मैंने आज जो भी एक्सप्लेन किया अभी तक, आपको लगा कोई कॉपी है इसमें? लगा आपको? कोई किताब में से मैंने कहा है और किसी ने बताई हुई बात मैंने कहा है? और क्यों जरूरत है मेरे को? दे आर ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइट। इट्स नॉट मैटर दे आर राइट और रॉन्ग, बट दे एक्सप्लेन हिज ओन एक्सपीरियंस, आई एक्सप्लेन माय एक्सपीरियंस, दैट्स इट। दुनिया को स्वीकारना है न स्वीकारना है वो दुनिया का सब्जेक्ट है। राम को भी, राम थे तब भी राम को सबने स्वीकार नहीं किया था जब जिंदे थे तब। राम ने कभी 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया है, यस और नो? कृष्ण भगवान ने भी कभी 25 व्यक्तियों के सामने इन होल लाइफ प्रवचन नहीं किया है, राइट और रॉन्ग? डजंट मैटर, दे हैव नो एक्सपीरियंस। इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द पर्सन। यू अंडरस्टैंड मी? आपको कितने लोग स्वीकार करते, इसके आधार से आपका अनुभव है? नहीं, वो फर्क ही नहीं पड़ता। You think about the person, they have experience, they require the certificate from public? No. They require certificate? Not at all. That's it. That's the confidence of individual. Yes. लोग स्वीकार करें ना करें वो उनका सब्जेक्ट है, एंड फॉर देम, नॉट फॉर मी। वो कहेंगे आपको अनुभव है तो वो उनके लिए स्वीकार करते हैं, बोला नहीं है तो भी आपके लिए करते हैं। दैट इज आई डोंट रिक्वायर द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर। समझ में आया कि नहीं? दादा भगवान को जो अनुभव हुआ उनके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी? राम को जो अनुभव हुआ किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी? नहीं थी।
कोई कहे या न भी कहे, वो उसके लिए है, स्वीकारे तो भी उनके लिए, ना स्वीकारे तो भी, दैट्स इट। दे डोंट रिक्वायर द सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर, दैट्स इट। तो मेरी हर बात के अंदर पावर होगा और आपको लगेगा इट इज अ एक्सपीरियंस पर्सन इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। मैं कभी सोच सोच के, याद करके करके, किताबों में क्या लिखा है वो बता के मेरी स्पीच कभी नहीं होगी। That is a sign of experienced person. आप जो भी प्रश्न करेंगे ऑन द स्पॉट, और वो भी आपको साइंटिफिकली एक्सप्रेशन मिलेगा। किताब में क्या कहा है और धर्मगुरु ने क्या कहा है उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है। What my experience and my vision says, I tell as it is. Right or wrong? आपने मेरे को सामायिक पत्रिकाओं के बारे में पूछा, 5 आज्ञा के बारे में पूछा, आपको लगा कि मैंने कोई ट्रेडिशनल बात कहा? दैट्स इट। और नॉट रिक्वायर टू, जरूरत है बस। तो अभी हमें एक्सपीरियंस खुद का करना है, तब हम कहेंगे कि हम भी साइंटिस्ट हैं। ऑफ कोर्स आपने बताया, you have given us the footing, right? It is up to us. You follow or not? Experience it is up to you. Experience it. That's it. जैसे इतने जन्मों में पहले भी मिला होगा क्या, लेकिन कभी कुछ किया नहीं, तभी तो चक्कर में फिर रहे। यही तो मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आपको ये साइंस पहली बार मिला, ऐसा तो मेरा दावा भी नहीं है। मगर जब भी मिला तब कोई न वैल्यू थी, न कोई इंटरेस्ट था और न कोई फॉलोअप था, इससे रिजल्ट भी नहीं आया। और वो होते हुए भी और कोई लोगों ने रिलेटिव सत्य की बात कहा, उसका अट्रैक्शन हुआ, हमने फॉलो किया तो साइंस बगल में चला गया। फिर राम क्या करेंगे, कृष्ण क्या करेंगे? राम के समय भी राम के पास अगर ज्ञान मिला होता, कृष्ण के पास से भी अगर ज्ञान मिला होता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उस समय भी हमने कृष्ण के अलावा और कोई व्यक्ति जो होती है समाज के अंदर, धार्मिक या धर्मगुरु, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा, तो साइंस क्या हो गया, हाइड हो गया। उस समय भी हमने साइंस का अनुभव मिलने के बाद भी नहीं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं पहचान पाए ना। हमको तो लगा नहीं आरती करने से मेरी संसार की दिक्कतें दूर हो जाएगी, ये करने से ये हो जाएगा, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, तो साइंस की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर वो साइंस देने वाला क्या करेगा, क्या करेगा? आप समझे कि नहीं? कितनी हमारी अज्ञानता कितनी है, हमारी इग्नोरेंसी कितनी है। ये ज्ञान मिलने के बाद की बात करता हूं मैं, पहले की बात तो छोड़ दो। लोग हर रोज पढ़ते हैं किताब में से कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, ऐसा हर रोज पढ़ते हैं। यस और नो? यस और नो? मगर जो पढ़ते हैं इसको बिलीव करते हैं नहीं, बिलीव ही नहीं। Then what is the meaning of the words? It doesn't make sense. Then what is the meaning of the words? No sense. You think about, you think. Yes. जो मैं बोलता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, तो मीनिंग क्या हुआ? It's a rituals. रिचुअल हो गया ना। आपने आप देखो, जब मैं कहूँगा हर रोज पढ़ के कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, ऐसा मैं बोलूँगा, हर रोज बोलूँगा, सिंसियरली बोलूँगा, मगर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हाउ आई कैन प्रूव इट? क्योंकि जब मेरे को जरूरत आएगी, दिक्कतें लाइफ में आएगी, तब मैं फोटो और मूर्ति के पास जाऊँगा। यस और नो? यस। यस और नो मीन्स वट एवर यू स्पीक यू आर नॉट बिलीव इट, और वट एवर यू बिलीव इट यू आर नॉट स्पीक। आप कभी ऐसा नहीं कहोगे मूर्ति और फोटो में अनंत शक्ति, ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं, मगर मानोगे। और जो बोलते हैं वो मानोगे नहीं। नहीं समझ में आया? दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। मालूम ही नहीं हमको कि अज्ञान किसको बोलते हैं। अभी अज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है, इसको हम ज्ञान मानते हैं। यही तो कंफ्यूजन है, अज्ञान को ज्ञान मानना, यही तो कंफ्यूजन है। इसलिए बोलता हूं कि अज्ञान को ज्ञान मानने से दुनिया चलती है, अज्ञान को ज्ञान मानने से ही तो चलती है। सही बात है। अगर ज्ञान को ज्ञान माना है तो कैसे चलेगी? चलेगी? अज्ञान को ज्ञान मानते ही तो दुनिया चलती है सबकी। नहीं समझ में आया?
हम भी तो वही करते हैं। हम वही तो कर तो वही रहे हैं, तभी तो दुनिया चल। एक दिन तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ, राइट और रॉन्ग? राइट। ये आपकी प्रगति के लिए करना है। अगर राम ने कुछ कहा है, कृष्ण ने कहा है, महावीर ने कहा है, दादा भगवान ने कहा है, श्रीमद राजचंद्र ने कहा है, या मैं कह रहा हूँ, मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हो, इस प्रकार से आपको नहीं समझना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, मैं अपने अनुभव को पेश करता हूँ, मगर आपको साइंस को ही समझना है और साइंस को ही फॉलो करना है और साइंस को ही रियलाइज करना है। Am I right or wrong? राइट। इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात है, कोई धर्म संप्रदाय, कोई क्रियाकांड कुछ है? न मेरा न तेरा कुछ है? तो एक दिन तो समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितने अवतार निकाले होंगे ऐसे? बहुत निकल गए। और यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट्स इट। जीरो से शुरू करो। ऐसा मत समझो कि अभी इतने साल हो गए अभी मैं शुरू करूं, नहीं, ये साल मत देखो। स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1% to 2%। कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में जो महान बनते हैं, वे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एम आई राइट और रॉन्ग? वन डे दे बिकम ए हीरो बिकॉज दे फॉलो 0 to 0। तो आप कहोगे पहले से नहीं मैं तो हीरो बनना है, ऐसा नहीं बन सकता है आप। You start from the zero. Yeah. One day you become a great. You follow the fact. One day you become a great. But you follow the friction and illusion. You never go ahead in a final destination. Right or wrong? तो मेरे को दर्द है, मेरे को अंदर दर्द है कि इतने सारे महात्मा हैं, इतने सारे एजुकेटेड हैं, इतने सारे थिंकर हैं और इसको विज्ञान नहीं मिलता है। बस मेरी ये है, आप मेरा दर्द ये है। आप विज्ञान समझो, मेरे को समझो या ना समझो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। साइंस को समझो, ये साइंस मेरा नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। और आप आपके लिए समझो, इसमें बीच में राग द्वेष मत लाओ, मेरा तरह मत लाओ। साइंस में मेरा तरह होता है नहीं। मगर लोगों ने इतना संकुचित बना दिया, संकुचित समझते हैं ना, साइंस को भी व्यू पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया? अभी क्या करेंगे? और मैं समझता हूं कि अज्ञानी लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे आप समझे ना? कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप साइंस की बात करती हो, कई लोग आपके लिए ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं। ना इस के बोलने तो राम के लिए भी गलत बोलने वाले उस समय भी थे, कृष्ण के लिए भी गलत बोलने वाले थे, महावीर के लिए भी गलत बोलने वाले थे, दादा भगवान के लिए भी गलत बोलने वाले थे और श्रीमद राजचंद्र के लिए भी गलत बोलने वाले थे। तो मेरे लिए भी है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये कोई बड़ी बात है? किसी के लिए मैं गलत बोलना वो कोई बड़ी बात है? कोई, ये मेरी कमजोरी है। आप समझे? इससे अच्छा कोई भी बात को मैं सुनूं, समझूं और ट्राई टू रियलाइज इट तो अच्छी बात है। सिर्फ टिका करने से क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? आप समझो, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं कहूंगा राम गलत है, कृष्ण गलत है, महावीर गलत है, ऐसा कहने से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, ये मेरी अज्ञानता है। मैं अगर राम को मानता हूं तो मेरा पूरा कृष्ण गलत है, महावीर गलत है बोलूंगा तो ये मेरा बड़प्पन है, ये मेरी अज्ञानता है। बिकॉज़ आई डोंट नो द फैक्ट। आप समझे? अगर आपके पास कोई सच्चाई है तो दुनिया को सच्चाई पेश करो। अगर आप में सच्चाई होगी तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी, राइट और रॉन्ग। आप कहने की जरूरत नहीं है, आपको आपका अनुभव पेश करना है दुनिया के सामने। इफ यू आर राइट पीपल दे एक्सेप्ट इट, इफ यू आर रॉन्ग स्टिल सम ऑफ देम दे आर एक्सेप्टेड, राइट। इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि रॉन्ग और राइट। भाई मेरे को पसंद है आई फॉलो इट, नहीं पसंद है नहीं करता हूँ। रॉन्ग कहने की क्या जरूरत है? फर्क नहीं पड़ेगा है? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें कुछ पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है?
यही पुरुषार्थ है कि जो मैंने कहा वो विजन से इन ऑल सर्कमस्टांसेस अप्लाई अप्लाई एंड अप्लाई That's all you have to do. You don't have to do and anything. all the time you realize the fact of universe. The You universal don't truth. enter in a relative truth in any circumstances. When you enter in a relative truth, you create the confusion inside you. You understand me? Yes. That's it. When you enter in relative truth, it's create the confusion automatically. So इसीलिए आपने बोला था सेंटर में रहो. सर्कल और सर्कल आपने से सुना मत जाओ. सेंटर में रहोगे, बस सर्कल तो अपने आप खत्म हो जाएंगे. सर्कल अपने आप खत्म हो. सर्कल इज ऑलवेज टेम्पररी बट सेंटर इज परमानेंट. बट व्हेन यू एंटर इन अ सर्कल, घूमते रहोगे. जैसे कहते हैं इंसान है अंधा और उसको खुजली होती रहती है, दरवाजा आया है सामने निकल लेकिन जाता है. सर्कल की वजह से फिर घूम गया. क्या करेंगे? प्रश्न कुछ करना है तो करो. एनीवन यू एनी क्वेश्चन? पूछ लीजिए. इतना प्रश्न आप. इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट चल रहा है और सबके प्रश्नों का समाधान हो रहा है और अंदर प्रश्न है तो पूछना चाहिए. फिर आप जब भी आपको समाधान नहीं मिलेगा और सब प्रश्न होगा और समाधान देने वाला नहीं होगा तो आपको इतना घुमाएगा उतना घुमाएगा कि जिंदगी भर तक आप प्रयोग करते रहोगे, सफलता नहीं मिलेगी, मगर करते तो रहोगे. एक बार आपको किसी ने कहा कि माला गिनने से सब कुछ पाप धुल जाते हैं, फिर जिंदगी भर तक माला गिनते रहो और आपको उत्तर भी मिल गया और आपको क्रिया भी मिल गई, संतोष भी होगा. बट दिस इज नॉट अ साइंस. यस और नो? यस और नो? यस, वेरी ट्रू. किसी ने कहा इतना कर तो बस आपका काम हो जाएगा, बस करते रहो. कोई साइंस जानने का प्रयास ही नहीं करता है. बस आपको तकलीफ है, आरती कर दो, काम हो जाएगा, खत्म हो गई. आप समझे ना? एक सज्जन मंदिर में जाके बोलता है, भगवान मेरे को मेरा अच्छा बिजनेस नहीं चलता है, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अच्छा बिजनेस चले तो मैं आपको ये आपका मुगट सोने का बना दूंगा या चांदी का बना दूंगा. बस मेरी प्रार्थना पूरी कर दो बस. ऐसा वो बोलते हैं मंदिर में आके बोलते हैं. कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट. पुजारी सुनता है उनकी प्रार्थना. पुजारी सुनता है क्योंकि अकेला पुजारी था और वही था और भगवान थे और कोई थे. पुजारी ने कहा, हे सज्जन आप तो समझदार हैं, आप समझो आपने जो 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना किया, अगर इसका फल मिलता है तो मैं तो 24 घंटा यहाँ हूँ. अभी मेरी सैलरी बढ़ती नहीं है. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं सुबह साहब आपकी आरती करता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, आपको खाना पीना खिलाता हूँ और मेरी सैलरी नहीं बढ़ती है और आपको 2 मिनट में आपको फल चाहिए. दुनिया चलती है चलाने वाला. राइट और रॉन्ग? मेरे पास तो यही बातें हैं क्योंकि मैं लोगों को जगाने के लिए आया हूं. मैं सुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं. जिसको जागना है, जिसको सोना है, इसको तो मैं भी क्या कर सकता हूं. मैं आया हूं जगाने के लिए, मगर जिसको जागना है उसके लिए. जिसको सोना है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते.